बुंदेलखंड की माटी का एक ऐसा लाडला बेटा। मैं 4 पंक्तियां बुंदेली गजल की सुनाता हूं और सुनिएगा कि छत पे चील और कौआ आ गए, कि छत पे चील और कौआ आ गए, ऐसो लगे लिबौआ आ गए। छत पे चील और कौआ आ गए, ऐसो लगे लिबौआ आ गए, और नेता देख के मोड़ा बोलो हौआ आ गए, हौआ आ गए। तो देवेंद्र नटखट जी आए, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। श्री देवेंद्र नटखट झांसी। दोस्तों, मंच को प्रणाम करता हूं। आप जैसे सभी सुधी श्रोताओं के चरणों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि संचालक जी ने बताया कि मुझे हंसने हंसाने के लिए मंगाया गया है। वाह। आपके अपने बीच का कवि हूं साहब, झांसी में पाया जाता हूं। 4 पंक्तियों से अपनी बात चालू करता हूं। जी स्वागत। संतोष जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी है साहब जी। इतना होशियार आदमी नहीं मिलेगा आपको। आज के कवि सम्मेलन और मुशायरे का जो संचालन कर रहे हैं भाई संतोष सागर जी, बहुत होशियार आदमी। मुझे पहली बार आगरा में मिले थे साहब। वाह। वो भी जूते की दुकान पर, कि अभी अभी जूते की दुकान पर गए, एक जोड़ी जूते लेने थे, घंटे भर मोल भाव किया, तब जाके एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से। वाह देवेंद्र भैया, क्या कहने हैं। एक जूता एक दुकान से और दूसरा जूता दूसरी दुकान से लिया। दोनों जूते अलग अलग भाव के थे, और घर जाके देखा तो दोनों जूते एक ही पांव के थे। अरे है, वाह वाह वाह। दोनों जूते एक ही पांव के थे, दोनों जूते एक ही पांव के थे। तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, और कविता यहां है भाई साहब, तब इन्होंने जूतों को वापस नहीं करवाया, बल्कि पैरों को जूतों के हिसाब से एडजस्ट। वाह, क्या कहने। और साहब ये इतना फ्लेक्सिबल आदमी है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखकर आज केंचुआ भी शर्मा गया है कि इतना बड़ा संचालक अपनी पड़ोसिन की मुट्ठी में आ गया है, अपनी पड़ोसिन की मुट्ठी में। बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है साहब, बहुत प्रैक्टिकल आदमी साहब। इतना प्रैक्टिकल आदमी साहब, पिछले दिनों चोर पकड़ने की मशीन लाया, और चोर पकड़ने की मशीन भी ऐसी है साहब जो अमेरिका ने बनाई थी। उस मशीन ने अमेरिका में 5 दिन में 500 चोर पकड़े। चोर पकड़ने की मशीन। वही मशीन जब जापान आई तो 5 दिन में 300 चोर पकड़े। वही मशीन जब पाकिस्तान आई तो 5 दिन में 50 चोर पकड़े। और वही मशीन जब हिंदुस्तान आई तो 5 दिन में मशीन चोरी हो गई। अहे वाह वाह वाह। मशीनी चोरी, क्या कह रहे। ये स्थितियां हैं साहब। पहले जो कवि लिखा करता था वो समाज का दर्पण होता था, आज जो हम लिख रहे हैं वो समाज का अल्ट्रासाउंड। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। बात अच्छी और सच्ची लगे तो आपकी तालियां आना चाहिए साहब। पहला कवि हूं, आपके अपने बीच का हूं। हाँ, लगातार यहां से सप्लाई हो रही है। और ये ब्रेड पकोड़े चुपचाप से छुपा के रख दिए जाएं, कुछ ऊपर भी आ जाए। ये कवि बेचारे बराबर देख रहे हैं, बोले यार नटखट झांसी में ऐसा ही होता है क्या। हमने कि नहीं बेड, मेहमानों को थोड़ी देर से मिलेगा, चिंता मत करो। नहीं, पीछे वालों के लिए व्यवस्था है, वो ब्रेड पकोड़े तल रहे हैं अभी मिड डे मील बटेगा थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया। अच्छा देवेंद्र भैया, बहुत अच्छा, वाह वाह। ये वाह वाह से काम नहीं चलेगा, आपकी तालियां आना चाहिए साहब। हाँ देखिए, माहौल बनाइए। बहुत शानदार जानदार कवि बैठे हैं। सागर अंजान साहब आए हैं साहब, फिरोजाबाद से। पिछले दिनों लखनऊ में मिले थे, चश्मा लगाए थे। बोले यार नटखट, जब मैं चश्मा लगाता हूं तो महिलाएं मेरी ओर देखती नहीं। हमने की दादा चश्मा हटा दो। बोले चश्मा हटा दो तो दिखती नहीं है। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। घर पहुंचा तो टेबल पे 3 तरह के चश्मे रखे थे। मैंने कहा भाई साहब, इस महंगाई में लोग एक ही से काम चलाता, आपके पास में 3-3। अरे बोले नटखट जी, नजर कमजोर हो गई है। पहला चश्मा पास का था, पास की गई। वाह। हमने कहा दूसरा। बोले दूसरा दूर का था, दूर की भी गई।
हमने कहा तीसरा। बोले तीसरा ये बताता है कि कौन पास का है कौन दूर। है वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। तो आदरणीय बगल में खड़ी थी, मैंने प्रश्न कर लिया कि आपकी इनके चश्मे के कौन से लेंस पर नजर है, उत्तल लेंस पर कि अवतल लेंस पर। वे बोली नटखट जी अपन बेवकूफ नहीं है, मेरी नजर तो बैंक बैलेंस पर। वाह 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 वाह, आपकी तालियां कमजोर है, अभी इतनी सर्दी भी नहीं है भाई साहब, ये पूरी रेलगाड़ी आपको झेलना है भाई साहब। ये वो लोग हैं नटखट जी, झांसी के बुंदेलखंड के वो लोग हैं जो एक दूसरे की जेब में हाथ डाल के बैठे हैं। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, ये पहले ही जेब साफ करके आए। बहुत जानदार शानदार जी, लोग हैं स्वागत। साहब, ये कविता के लोग हैं। मैं कविता सुनाता हूँ। जी जी स्वागत। संतोष जी मैं बता दूं कि मैं भी प्राइमरी में प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, प्राइमरी के प्रोफेसर। अभी संतोष जी के स्कूल में गए तो वहां साहब बड़ी घटना घटी और उसी घटना से एक रचना बनी जी स्वागत। कि युवा खेल महोत्सव के दौरान, युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। शब्दों पर ध्यान देना भाई साहब। जी स्वागत। युवा खेल महोत्सव के दौरान खेल मास्टर ने लड़के और लड़कियों को खो खो का खेल खिलाया। परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया। ओहो वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खो खो का खेल खिलाया। परिणाम एक सप्ताह बाद आया कि खेल खिलाड़ियों में ऐसे बीज बो गया कि एक एक लड़का एक एक लड़की में खो गया और उनके ज्ञान चक्षु जाग गए। 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। अरे वाह, 15 दिन में सारे स्टूडेंट भाग गए। प्रिंसिपल साहब ने जांच की। प्रिंसिपल साहब ने जांच की तो पाया कि इस खेल का असर बेजोड़ है, नायब है। खेल मास्टर खेल मास्टरनी के साथ गायब। ओहो वाह खेल वाह मास्टर वाह 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 वाह, के साथ गायब। जय क्या ये कहने क्या स्थितियां कहने। ऐसा पूरे कुएं में भांग पड़ी है, इसलिए स्थितियों के बीच कविता हो जाती है तो हो जाती है। मैं शब्दों का कवि हूं, छोटी छोटी बातों से हास्य निकालने की कोशिश करता हूं। जी स्वागत। संतोष भाई स्वागत। ये दंगल ग्राउंड है, यहाँ दंगल हुआ करता था जी कि महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा। आजकल जो दंगल हो रहे हैं आप देखते हैं कि महिला पहलवान ने पुरुष पहलवान को पछाड़ा, मार दिया मैदान, जीत लिया अखाड़ा। ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया। 1 मिनट में लंगोटा जब्त हो गया। है वाह 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 वाह। ये देखकर उस्ताद जी का खोपड़ा खप्त हो गया कि 1 मिनट में लंगोटा जब्त हो गया। साला सारे दाव पेच भूल गया, साला सारे दाव पेच भूल गया। मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया, मुर्दे की तरह बाहों में झूल गया। हमने पूछा क्यों रे पहलवान, तुझे सामने वाले पहलवान में क्या कोई शेरनी या हथनी नजर आई थी? वो बोला नहीं नटखट जी, नहीं नटखट जी, सामने खड़ी मुझे मेरी पत्नी नजर आई थी। वाह 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 वाह, क्या कहने नटखट जी वाह। ये स्थितियां हैं, क्या नहीं कहने। ये बहुत प्रैक्टिकल आदमी साहब, ये अपना तो जन्म ही प्रैक्टिकल से हुआ है। ये इतना होशियार आदमी साहब, पिछले दिनों तो झूठ पकड़ने की, ये मशीनों का आविष्कारी कवि झूठ पकड़ने की मशीन लेके आया। और झूठ पकड़ने की मशीन भी ऐसी है साहब कि उसमें वजर फिट है। वाह। यदि कोई आदमी झूठ बोले तो मशीन तुरंत बोलती पौ। वाह, उसमें वजर फिट है साहब। झूठ बोलने की मशीन, पकड़ने की मशीन है, वजर फिट है, और मशीन तुरंत अगर कोई झूठ बोले मशीन बोलती पौ। अब साहब संतोष भाई मशीन लेके आए और लड़का स्कूल से लेट आया। इन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया, उसी के सर पे मशीन फंसाई, उससे प्रश्न किया क्यों रे लेट कैसे हो गया? लड़के ने जवाब दिया पिताजी मास्टर साहब ने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी। मशीन बोली पौ। अब तो भाई साहब को बहुत गुस्सा आया। बोले सच पता कहां गया था? बोले पिताजी फिल्म गए थे। बोले कौन सी फिल्म? बोले जय हनुमान। मशीन फिर बोली पौ। अब तो गुस्सा साथ में आसमान पर। ये बोले जब मैं तुम्हारी उम्र का था
तो राष्ट्रभक्त की फिल्में देखा करता था। मशीन बोली पौ। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब तो साहब बाप बेटे की लड़ाई में आदरणीय अंदर से आ गई। बोले तुम बाप बेटे झूठ क्यों लड़ रहे हो? ये बोले ये झूठ बोलता है। वे बोली झूठ तो बोलेगा। बोले क्यों बोलेगा? बोले लड़का आपका है। मशीन बोली पौ। क्या बात है, वाह वाह। तालियां जोरदार बनती हैं। एक बार पूरा सदन ताली बजा देखिए दोस्तों। बहुत अच्छा, बहुत वाह वाह। देश देवेंद्र के- भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के बड़े व्यंग्यकार बैठे हैं भाई के अग्नोत्री जी कानपुर से हमारे बीच में, वाह। और सारा सदन मैं प्रणाम करना चाहता हूं अग्नोत्री जी को साहब। ये बहुत आदरणीय है, आदरणीय क्या फादरणीय कवि है हमारे लिए। बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। एक कविता सुनाता हूं, बहुत जी छोटी स्वागत सी, है भाई साहब। बहुत छोटी सी कविता। नेताजी ने गंगा स्नान किया। नेताजी ने गंगा स्नान कविता किया। सुन लेना भाई साहब। नेताजी ने गंगा स्नान किया, सरकारी खर्चे पर 100% पुण्य लाभ लिया। नेताजी ने गंगा स्नान किया, सरकारी खर्चे पर 100% पुण्य लाभ लिया और पाप कर्म धोए, और ये देखकर गंगा जी के मगरमच्छ फूट फूट कर, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत अच्छा, बहुत ये अच्छा। देखकर गंगा जी के मगरमच्छ फूट फूट कर रोए कि हम तो मुर्दों में ही उलझे रहे, बंदा न जाने कितने जिंदा, लोगों के अधिकार अकेले ही गटक गया। वाह वाह तालियां वाह। एक साथ आए तो ज्यादा मजा आएगा भाई साहब। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छी कविता है। कि नेताजी ने गंगा स्नान किया, सरकारी खर्चे पर 100% पुण्य लाभ लिया और पाप कर्म धोए, और ये देखकर गंगा जी के मगरमच्छ फूट फूट कर रोए कि हम तो मुर्दों में ही उलझे रहे, बंदा न जाने कितने जिंदा, लोगों के अधिकार अकेले ही गटक गया। और निगलने के मामले में तो ये हम मगरमच्छों से जाने कितने आगे वाह, निकल वाह, गया, वाह, वाह। यानी कितने आगे निकल गया, यानी कितने आगे निकल गया। बहुत अच्छा नटखट जी, क्या कहने, वाह। और एक हमारे बहुत नेपाली जी हैं, सरवर भाई हैं, एक छोटी सी कविता से अपनी वाणी को विराम देता जी हूं। स्वागत है। छोटी सी कविता सुनाता हूं साहब, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जी ये बार बार आ जाता है, हमारा ध्यान भी भटक जाता है। बेटा इधर हो गया, आप मत ला इधर है। और माइक वाले को तो देना ही मत। नहीं, दे दो भैया, इन्हें भी दे दो। दे दो, ये भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल चलना चाहिए। हम भी साहब स्कूल में हैं तो हमारे यहाँ तो ये पोजीशन है, जब तक धुआं नहीं उठता तब तक बच्चे आते ही नहीं है। जी स्वागत, बस ले जाओ। और हमारे यहाँ तो एक समस्या है कि मरघट और स्कूल बिल्कुल पास ही पास है, वाह तो कभी कभी तो सुबह ही आ जाते हैं। वाह 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 वाह। गुरुजी ने चेले को समझाया। अब देखना, कविता का मजा लेना भाई साहब। स्वागत स्वागत। देखिए अपन मजेदार कवि हैं, मजे के लिए बुलाए जाते हैं। जी गुरुजी ने चेले को समझाया, लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। वाह। गुरुजी ने चेले, अब शब्दों पर ध्यान देना भाई साहब। गुरुजी ने चेले को समझाया, लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। चेला गुरु के ज्ञान को चोटी में गांठ लगाकर गाड़ने लगा और निस्दिन नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। वाह। गुरुजी ने चेले को समझाया, लंबा होने के लिए ताड़ासन करो। चेला गुरु के ज्ञान को चोटी में गांठ लगाकर गाड़ने लगा और निस्दिन नियमित पड़ोसिन को ताड़ने लगा। एक दिन सचमुच अचंबा हो गया जब वह पड़ोसिन को लेके लंबा हो गया। है बाबा बाबा। अगर प्रयोग सही हो गया हो तो पूरा सदन आशीर्वाद जी, दे। जी, एक जी, बार वाह, पूरा वाह, वाह। सदन। एक कविता सुनाता हूं। जी स्वागत स्वागत भाई साहब। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं साहब, तब कविता पढ़ने का मन है। 1-2 मिनट की कविता। जी बिल्कुल स्वागत है। रोज खाने में नमक खाते हैं, नमक पर कविता सुनना दोस्तों। कि हर इमिटेशन रतन अब हो गया है, हर इमिटेशन रतन अब हो गया है, स्वार्थ का साधन वतन अब हो गया है। दोष है सरकार का न समाज का, व्यक्ति का नैतिक पतन अब हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
वाह, क्या कहने। यहाँ से एक कविता व्यक्ति का सुनाता हूँ, नैतिक 5 पतन मिनट हो मांगता गया हूँ आपके दोस्तों। पहले का आदमी नमक हलाल था, पहले का आदमी नमक हलाल था, जिसकी खाता था उसकी 100% निभाता था। आज का आदमी नमक का दलाल है, जिसकी खाता है उसी की गर्दन पर उस्तरा चलाता है। वाह, सही बात है। आज का आदमी नमक का दलाल है, जिसकी खाता है उसी की गर्दन पर उस्तरा चलाता है। ये बात सत्य है नहीं झूठी है। 50% नेताओं की कमर उनके चमचों से टूटी। वाह, 50% नेताओं की कमर उनके चमचों से टूटी है। इस बात का मलाल है, आदमी बदला है, वाह, वाह। बेचारे नमक का बुरा हाल है। आदमी बदला है, बेचारे नमक का बुरा हाल है। कविता सुनना साहब। पहले का नमक 54 किलो, पहले का नमक, ध्यान रखना भाई साहब, पहले का नमक 54 किलो मिट्टी युक्त और अशुद्ध था, और खाने वाला आचरण में गौतम था, गांधी था, बुद्ध। वाह, अरे क्या कहने, बहुत अच्छा है। वाह वाह, वाह। ये ऊंचाई थी साहब इस देश की जो गा रहा हूं आपके बीच। पहले का नमक 54 किलो मिट्टी युक्त और अशुद्ध था, और खाने वाला आचरण में गौतम था, गांधी था, बुद्ध था। और आज का नमक ट्रिपल रिफाइंड फ्री फ्लोर विथ आयोडीन है, और आदमी पहले से 3 गुना ज्यादा कमीन है। वाह, क्या कहने, बहुत अच्छा है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आदमी पहले से 3 गुना ज्यादा कमीन है, वाह। और मतलबी है, मजहबी है, और मौका परस्त है। कोई पपलू में तो कोई पौआ में मस्त है। वाह 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 वाह। याद करो महात्मा गांधी जी ने नमक का आंदोलन चलाया था। वो नमक जिसने भी खाया था अपने सारे सुख दुख भूल गया था, और हंसते हंसते फांसी के फंदे में झूल गया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोस्तों ये बात रही होगी उस मिट्टी वाले नमक से भारत माता की चरण रज हमारे रक्त में मिल जाती थी, जो हमें राष्ट्रभक्ति और वतन परस्ती का जज्बा जगाती थी। वाह, क्या बात है। इसलिए हे नमक बनाने वालों, हम 2 रुपए की चाय कम क्या, चाय पीना बंद ही कर देंगे, लेकिन आपसे भी अनुबंध लेंगे। कोई ऐसा नमक बनाओ जिससे देश में एकता, सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द का भाव फूले फले, और इस आदमी के कारण कम से कम नमक को तो गाली। वाह 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 वाह।